क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो? यस, ये सवाल सबके दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है एट द एज ऑफ 40। तो समझते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, अर्ली रिटायरमेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। अर्ली रिटायरमेंट केवल एक मतलब नहीं है कि मैं रिटायर हो गया, आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्टिव इनकम और मैं कहीं पे बीच पे जाके वेकेशंस कर रहा हूँ। उसके बहुत सारे एंगल्स है। लेट अस गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग जो इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये है कि मेरे पैसिव इनकम इतने अच्छे हो चुके हैं कि मुझे अभी एक्टिव इनकम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा क्या मैं अर्ली रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल हूँ? मुझे बहुत सारी चीज़ों का एस्पेक्ट्स का एक नोट डाउन करना रहेगा। मेरे ऑल द गोल्स इन माई लाइफ, मैं आपको गोल्स के एग्जांपल देता हूँ। मेरे रिटायरमेंट गोल्स, रिटायरमेंट एज इन नॉर्मल पर्सन हु रिटायर्स एट द एज ऑफ 60, 65, 70 और वॉट एवर इज देयर प्रेफरेंस, इवन 55, वॉट एवर इज देयर प्रेफरेंस। उसके बाद की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे एक्सपेंसेस कितने, तो रिटायरमेंट कॉर्पस मुझे मेरे लिए प्रिपेयर करना है। मेरे बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन, उनके मैरिज और ये सारे उनके गोल्स मेरे को सेट करने हैं। इमरजेंसी एक्सपेंसेस, कल उठ के शायद मेरे फैमिली को कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट गिर जाती, तो क्या मेरे पास उतने पैसिव इनकम ऑफ फंड्स है जो ये सारी चीज़ों के लिए टेक केयर कर सकते हैं। वेकेशन प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के रिप्लेसमेंट्स। अब हमारे घर पे सब जगह पे एयर कंडीशंस, टीवी, मोबाइल, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है एंड दे हैव देयर इट्स ओन लाइफ। तो एवरी 5-7 ईयर्स हर एक चीज़ों को बदलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की भी प्लानिंग करनी चाहिए। विद टाइम एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव और हमको ये सारे गोल्स, तो ये तो मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया कि कौन से गोल्स हम लोग को टैग करने चाहिए। आपके हिसाब से आपके अलग अलग गोल्स भी रह सकते हैं, विच कैन बी एनीथिंग। जैसे कि कोई मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे शायद मेरे रिटायरमेंट के बाद शायद एक एजुकेशन कुछ पर्पस पर परस्यू करना है, मुझे मेरा स्टार्टअप करना है। ये सारी चीज़ें के लिए भी फंडिंग इज अ काइंड ऑफ अ गोल प्लानिंग। तो क्या हमारे पास ऐसी गोल प्लानिंग के लिए जगह है? और अगर ये है तो हम लोग को रिटायरमेंट के लिए सोचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ गोल प्लानिंग हम लोग को करना चाहिए वो है टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन। इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है जो हर साल बढ़ते रहता है, यानी आज जो चीज़ हमको 100 रुपए में मिल रही है, कल जाके वही चीज़ हमको 105, 110 अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट हम लोग जिसके लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग को इन्फ्लेशन भी एडजस्टेड वो पैसिव इनकम रेडी करनी चाहिए। फॉर इंडिविजुअल और अ फैमिली, अगर मेरे पास उतने पैसे, सफिशिएंट पैसे है जहाँ से मेरी पैसिव इनकम से ना ही मेरे नॉट ओनली माई रेगुलर गोल्स, ऑल द गोल्स विथ द रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ माई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये सारे टेक केयर हो रहे हैं और बहुत कंफर्टेबली हो रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर ये सारे करने के बाद में अगर मेरे पैसिव इनकम इज अराउंड 1 लाख रुपीज एंड माई हाउस होल्ड एक्सपेंस इज अराउंड 50,000 रुपीज, तभी मैं सोच सकता हूँ अर्ली रिटायरमेंट के लिए। तो मुझे एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत है बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट अर्ली रिटायरमेंट्स। Second and most important thing is that we need to ensure that हमारे पास sufficient health covers है for the entire family, sufficient term plan है मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए। इंश्योरेंस वाइज आई एम completely protected, मेरे पास कोई भी लोन्स नहीं चल रही है, बिकॉज अगर लोन चल रही है तो उसकी रीपेमेंट्स, उसकी डेट, कोई भी तरीके से लोन नहीं चल रही है। और ये सारी चीज़ों का भी हम लोग को फॉर अर्ली रिटायरमेंट एक प्लान करना चाहिए। हम लोग सबको बहुत ज़्यादा ये एक्साइटमेंट रहती है कि येस आई वांट टू गेट अर्ली रिटायर्ड एट 40, 45, 50, बट हम लोग किसी को भी नहीं पता है वो कौन सा नंबर है। एवरी इंडिविजुअल, एवरी फैमिली विल हैव देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। तो ये सारी चीज़ों को प्लानिंग कैसे करना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली टेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग। हर एक गोल्स को हम लोग को एक नोट लेना चाहिए, एक इंश्योरेंस को नोट लेना चाहिए, मेरी लायबिलिटीज क्या है, आगे जाके मुझे क्या एक्सपेंसेस है, मेरे ड्रीम्स क्या है, डिजायर्स क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को एक कंप्लीट नोट लेना चाहिए। डिस्कस विथ योर फैमिली कि मुझे ये शायद ये तरफ मुझे जाना है। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैं एक्टिव इनकम से मैं फ्री होना चाहता हूँ।
मैं जॉब कर रहा हूँ शायद, तो मुझे ये जॉब छोड़ के मैं कभी भी बीच पे जाके पूरी लाइफ निकालूंगा, नहीं। देयर कैन बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पर्पस ऑफ एवरी इंडिविजुअल जिसको अर्ली रिटायरमेंट करनी है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि शायद मुझे कुछ परस्यू करना है खुद के लिए, मुझे कुछ अलग ही ऑक्यूपेशन में जाना है, एक अलग फील्ड में जाना है, और मुझे डर लग रहा है कि मैं एक्टिव इनकम को अगर मैं बंद कर दूंगा और मैं वहां पे अगर मेरे पैसे डाल रहा हूँ, मेरे टाइम डाल रहा हूँ, एनर्जीज डाल रहा हूँ, एंड वी डू नॉट नो द सक्सेस, तो उसके लिए मैं शायद अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकता हूँ, सो दैट आई कैन परस्यू समथिंग विच आई लव, जो मुझे शायद पहले से बहुत ड्रीम किया हुआ था, बट वॉट एवर मे बी द रीजन मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया हूँ। मैं शायद फ्रीलांसिंग कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ स्किल सेट है, मेरे पास कुछ ऐसे स्किल सेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, with my education, with my background, with my experience in the job, मेरे पास ऐसे स्किल सेट्स आ गए हैं जिससे मुझे लग रहा है कि मैं फ्रीलांसिंग किसी से एडवाइसिंग कर सकता हूँ, काउंसलिंग कर सकता हूँ, और उसके बाद में मेरी एक सेट ऑफ इनकम जनरेट कर सकता हूँ फॉर माई सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ। फ्रीलांसिंग से मतलब ये हो गया कि मैं शायद एक्टिवली पूरे महीने दिन भर काम ना करूँ, मैं मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करूँ, मैं शायद दिन के 4 घंटे काम करूँ, 5 घंटे काम करूँ, तो ये मुझे फ्रीडम दे रहा हूँ खुद को कि मैं 9 to 5, 6 hours, 7 hours खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। सो देयर कैन बी वेरियस एस्पेक्ट्स किसी के भी लाइफ के लिए जहाँ पे वो अर्ली रिटायरमेंट्स और अर्ली ये चीज़ों के लिए प्लान कर रहा है। तो हमको बहुत सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरी अर्ली रिटायरमेंट्स कैसे प्लान करनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को फाइनेंशियली ये चीज़ों को प्लानिंग करना चाहिए। इन्फ्लेशन, जब मैंने वापस एक बार आपको बताऊंगा, इन्फ्लेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, बिकॉज जो मैं आज सोच रहा हूँ, मेरे घर के खर्चे जो आज चल रहे हैं 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, दे आर कंप्लीटली गोइंग टू बी डिफरेंट। अगर मैं मेरे चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कुछ सोच रहा हूँ, आज कुछ अलग है, 10 साल के बाद कुछ अलग रहेगा, 20 साल के बाद अलग रहेगा। सो फॉर एनी काइंड ऑफ रिटायरमेंट वी शुड डेफिनेटली थिंक ओवर कि मुझे कैसे अपने इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सपेंसेस में प्लान करता हूँ। अर्ली रिटायरमेंट से और एक चीज़ हो सकती है कि आपको कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करना हो आपके खुद के लिए। यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट बहुत सारे जन के दिमाग में एक आइडिया रहती है कि मुझे कुछ स्टार्टअप प्लान करना है, तो आप वो फंड्स को पहले से सिक्योर करेंगे कि यस दिस इज माय कैपिटल फॉर माय स्टार्टअप, एंड यू नो एट बैक ऑफ द माइंड कि मेरे पैसिव इनकम से मेरे घर चल रहे हैं, मेरे रेगुलर गोल्स जो भी है लाइफ के, एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ, एंड देन यू वांट टू परस्यू समथिंग जो आप स्टार्ट करना चाहते हो। सो ये सारी चीज़ों के लिए आपको फाइनेंशियली प्लानिंग बहुत सही ढंग से करना चाहिए, एंड मोर काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग यू शुड गेट इन टच विद निवेश कैपिटल। सो आपको बेटर पता चलेगा कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, इंश्योरेंस प्लानिंग कैसे करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे हिसाब से इट्स काइंड ऑफ अ आर्ट जो आपको अपने लाइफ में रखना चाहिए। इट गिव्स यू द फ्रीडम कि यस देयर इज समथिंग जहाँ पे से मेरे ही पैसे, माई हार्ड अर्न मनी इज गिविंग मी समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर मोर डिटेल्स you can subscribe to our channel, you can visit our website and get in touch with us. Thank you.